अंग्रेजी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग हिंदी ग्रामर में संधि के बारे में पढ़ेंगे। यानी संधि जो होता है दो वर्णों के समीपवर्ती मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे जैसे भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, आलय यानी इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा भोजनालय हो जाएगा। और ये एक भोजन और प्लस आलय यानी इन दोनों का जो अर्थ होता है यानी भोजन का यानी भोजन हो जाता है और आलय यानी घर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा भोजनालय हो जाएगा, भोजनालय। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय यानी यहाँ पे इन दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। यानी विद्या मतलब हो गया ज्ञान, उसके बाद आलय यानी घर हो गया। यानी इन दोनों जो होता है ये वर्ण हो गया और इन दोनों वर्णों के समीपवर्ती मेल को हम संधि कहते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं दो समीपवर्ती मेल को हम दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे विच्छेद। यानी संधि में जो होता है विच्छेद करना होता है। जैसे यहाँ पे भोजन में कौन सा मात्रा है और इस आलय में कौन सा मात्रा है, तो इसके बाद होता है हमारा संधि। यानी संधि विच्छेद होता है। संधि को हम विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे विच्छेद, विच्छेद। तो विच्छेद हमारा हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे भोजन, भोजन हो जाएगा प्लस आलय। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि इस भोजन यानी न जो है लास्ट में है और न को हम कहते हैं तो न आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा इस न से निकल रहा है और निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ है, यानी यहाँ पे आ है तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं। यहाँ पे आ है तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा 12 आ आता है। यानी यहाँ पे हमारा 12 आ आता है जो कि ये दीर्घ स्वर होता है, अर्थात ये स्वर होता है और ये एक हमारा संधि विच्छेद हो गया। यानी इसी तरह हम संधि विच्छेद करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दोनों हो गया हमारा आ और इन दोनों हो जाएगा हमारा भोजन प्लस आलय यानी भोजनालय हो गया। यहाँ पे हम विच्छेद में क्या कह सकते हैं दो वर्णों के अलग अलग प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं, प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। ये हमारा हो गया। यानी यहाँ पे दोनों अलग अलग है या एक भी रह सकता है। यानी आ प्लस आ भी जो होता है आ ही होता है, या अ प्लस यानी आ इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ये हमारा दोनों आ ही होगा, या दोनों आ भी हो सकता है तो ये हमारा आ ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे संधि के प्रकार। यानी संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के भेद जो होता है 3 होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे स्वर संधि। यानी स्वर संधि जो होता है इसमें स्वर का योग जो होता है स्वर से ही होता है, इसलिए इसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं जिन संधि में स्वर का योग स्वर से होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में जैसे जानेंगे हिम प्लस आलय। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हिम, यानी म को हम लास्ट में करेंगे तो
यानी हम माँ को कहेंगे तो हमारा अ आ रहा है, यानी म अ, यानी अ आ रहा है। उसके बाद प्लस यानी यहाँ पे आलय है, तो ये आ हमारा निकल कर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अ भी जो होता है एक हमारा स्वर होता है और आ भी जो होगा हमारा एक स्वर है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हमारा आ हो जाएगा। तो ये दोनों का यानी इन दोनों स्वर यानी दोनों का जो होता है स्वर संधि में इन दोनों का योग जो होता है स्वर स्वर से ही होता है, इसलिए इसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हिमालय, हिमालय। इसी तरह हमारा विद्यालय भी हो सकता है, भोजनालय भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे स्वर संधि के भेद, यानी स्वर संधि का भेद जो होता है 5 तरह का होता है। जैसे यहाँ पे हम स्वर संधि का भेद जानेंगे, स्वर संधि का भेद, स्वर संधि का भेद, तो ये हमारा हो जाएगा 5 होता है। तो सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद वृद्धि यानी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद यहाँ पे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। उसके बाद यन स्वर संधि। उसके बाद यहाँ पे अयादी, अयादी, अयादी स्वर संधि हो जाएगा। तो ये हमारा होता है स्वर संधि के 5 भेद। इसके बाद यहाँ पे जानेंगे दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि में जो होता है यहाँ पे स्वर होता है, यानी दोनों जो होता है स्वर होता है और उसके बाद जो होता है यहाँ पे दीर्घ होता है, यानी समान मात्रा होता है, इसलिए इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। और दीर्घ संधि जो होता है हमारा 4 होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे हमारा हो जाता है आ होता है, ई हो जाता है, उसके बाद ऊ हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, री हो जाता है। ये हमारा दीर्घ संधि है 4। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि ये दीर्घ संधि जैसे अ प्लस आ, यानी ये हमारा हो जाएगा आ ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आ प्लस अ, यानी ये भी हमारा आ ही होगा, या आ प्लस आ, ये हमारा आ ही होगा, या अ प्लस अ, ये भी हमारा आ ही होगा। उसके बाद ई में जानेंगे, यानी ई में हमारा हो जाएगा ई प्लस ई, यानी ये भी हमारा यानी बड़े ई भी हो सकता है और ई इधर भी रख सकते हैं और इधर भी सकते हैं। उसके बाद छोटी ई प्लस छोटी ई, यानी इन दोनों भी जो होगा हमारा बड़े ई ही होगा, यानी इन दोनों को मिलाकर। उसके बाद दीर्घ संधि, यानी दीर्घ ई और दीर्घ ई, अर्थात इन दोनों को मिलाकर भी हम इस ई को ही कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊ को जानेंगे, यानी ऊ प्लस ऊ, यानी इन दोनों को मिलाकर हम ये हमारा ही होगा, यानी ये हमारा ऊ हो सकता है, ये ऊ। उसके बाद ये हमारा और फिर से ये, इन दोनों को मिलाकर हमारा यही होगा। उसके बाद यहाँ पे इस ऊ और इस ऊ को मिलाकर हमारा यही ऊ हो सकता है। उसके बाद इधर ऊ और इधर छोटा ऊ, इन दोनों को मिलाकर हमारा ये होता है। उसके बाद री जो होता है एक ही होता है, यानी री जो होता है री प्लस री, यानी री, ये हमारा होता है एक होता है। तो ये हमारा हो गया है दीर्घ संधि, यानी दीर्घ संधि जो होता है इतना होता है। उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे आ के लिए हम एग्जाम्पल जानते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, यानी हमारा हो जाएगा भोजनालय, भोजनालय। उसके बाद विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, यानी हो जाएगा हमारा विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सबसे पहले भोजन में आ जाएगा, उसके बाद आई इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये दोनों आ रहा है, यानी एक अ छोटा और एक बड़ा, तो ये दोनों मिलकर हमारा 12 आ जाता है। उसके बाद विद्या में भी हमारा आ जाता है, आ इसमें आएगा और इसमें अ आएगा, तो ये दोनों मिलाकर हमारा आ होता है, तो ये भी हमारा इसी में आएगा। तो इसके बाद इसका हम एग्जाम्पल जानते हैं, इसमें एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कपि प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र, यानी क्या हो जाएगा हमारा कपिंद्र, कपिंद्र। उसके बाद क्या हो जाएगा गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा गिरींद्र, गिरींद्र। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा गिरीश, गिरि प्लस इस, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा गिरीश, गिरीश।
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉपी ई आ रहा है, उसके बाद इसमें भी ई है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा बड़े ई हो जाता है, और इसमें भी ई आता है और इसमें बड़े ई आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बड़े ई हो जाएगा, तो ये हमारा दीर्घ संधि में आ जाएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जानते हैं, इसमें एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव हो जाएगा, वधूत्सव। उसके बाद क्या हो जाएगा भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा यानी भू ऊर्जा, भू ऊर्जा हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे ये ऊ आ रहा है और इसमें छोटा ऊ, यानी तो ये दोनों को मिलाकर क्या हो जा रहा है हमारा ये बड़ा ऊ हो जा रहा है। उसके बाद इसमें भी ऊ आ रहा है और इसमें भी बड़ा ऊ आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जा रहा है हमारा बड़ा ऊ हो रहा है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, ऋण। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा री आ रहा है यानी पितृ री, और इसमें हमारा ऋण यानी री आ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा री हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें पितृन हो जाएगा, पितृन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा मातृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण यानी मातृन, मातृन। यानी इसमें भी री आया है और इसमें भी री आया है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा री आ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल। तो इन ये चार जो होता है हमारा दीर्घ संधि होता है, अर्थात इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है, ये हमारा चार जो होता है दीर्घ संधि में आता है। इसके बाद यहाँ तक हमारा दीर्घ संधि तक हो गया। इसके अगले वीडियो में हम लोग उसके और भी पार्ट को जानेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।